अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका फरवरी का जो महीना होगा वो कैसा रहेगा। इसमें हम आपके करियर, जॉब, बिजनेस, आपके क्रिप्टो से रिलेटेड मामला, आपके स्टॉक से रिलेटेड मामला, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी फैमिली, इन सारे चैप्टर्स पर बात करेंगे। आपके चैलेंजेस कौन से होंगे इस महीने और अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ छुपी हुई होंगी, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, आपको रेमेडीज़ भी देंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जिन लोगों की शादी से रिलेटेड मसले आ रहे हैं, जिन लोगों के कारोबार में मसले आ रहे हैं, जिन लोगों के जॉब से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, प्रमोशंस नहीं हो रही, बॉस से बहुत ज़्यादा उलझनों का शिकार हो रहे हैं आप लोग, शादी से रिलेटेड मुश्किलात आ रही हैं, आप लोगों की बात पक्की होती है टूट जाती है, या आप लोग शादी कर लेते हैं तो वो चल नहीं पाती, 1 महीना 2 महीना 3 महीने इस तरह टूट जाती हैं, बिजनेस में ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही। तो अगर आप इन सारी चीज़ों से परेशान हैं तो आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपनी कुंडली या अपना जायचा आप मैडम एस्ट्रोलॉजर एनबॉक्स को दिखा सकते हैं और प्रॉपर गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपके व्हाट्सएप का नंबर आ रहा होगा, मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं टॉरस मून साइन वालों की, यानी कि वृषभ राशि, यानी कि बुर्ज सौर वालों की। तो सबसे पहले करियर, बिजनेस, जॉब्स, फाइनेंस, क्रिप्टो और इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से देखते हैं कि फरवरी 2026 कैसा रहेगा। सॉरी। तो करियर के लिए फरवरी 2026 जो है वो काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशनल रहेगा आप लोगों के लिए। 10th हाउस एक्वेरियस में राहु बैठा हुआ है, सत्ताभिषा नक्षत्र में बैठा हुआ है। ये टेक्नोलॉजी का घर है और टेक्नोलॉजी का नक्षत्र में यहाँ पे है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, फॉरेन क्लाइंट्स और अनकन्वेंशनल रोल्स, यहाँ पे सारी ये चीज़ें हाईलाइट होना शुरू हो जाती हैं। आपका करियर पाथ थोड़ा अलग डायरेक्शन ले सकता है। सैटर्न जो है वो आपके 10वीं नज़र से 8th हाउस को देख रहा है। तो यहाँ पे वर्क प्लेस पॉलिटिक्स या जो हिडन पावर्स हैं उनके डायनामिक्स जो हैं वो यहाँ पे डील करना पड़ सकते हैं आप लोगों को। लेकिन 9th हाउस जो है कैप्रिकॉन, बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत हैवी क्लस्टर बना हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था वीनस, सन और मार्स की सीरीज में आपने देखा भी होगा। तो यहाँ पे आपके 9th हाउस में बहुत पावरफुल क्लटर बना हुआ है, लेकिन ये क्लटर 6 फेब के बाद, 6 फरवरी के बाद से ये आपके 10th हाउस में आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके वर्क प्लेस पॉलिटिक्स जो है, हिडन पावर्स जो हैं, ये सारे डायनामिक्स एक्टिवेट हो जाएंगे, आपको करियर में भी ग्रोथ मिलेगी। लेकिन 9th हाउस जो है कैप्रिकॉन फिलहाल बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस में है। तो सीनियर्स हो गए, मेंटोर्स हो गए, या लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स हो गई, यहाँ से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सीनियर्स की गाइडेंस से आपको फ़ायदा मिलेगा, मेंटोर्स की गाइडेंस से आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। अगर आप लोग ऑलरेडी बाहर काम कर रहे हैं, बाहर से रिलेटेड आपके क्लाइंट्स हैं, तो तब भी आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। फाइनेंस के लिए जुपिटर रेट्रोग्रेड है 2nd हाउस में, जो इनकम को रोकता नहीं है, बल्कि स्पेंडिंग हैबिट्स और सेविंग स्ट्रक्चर्स को रिवाइव करना शुरू करता है। यहाँ अच्छा टाइम है कि पुराने इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू किया जाए। तो आप लोगों को बजटिंग भी करनी पड़ेगी, वरना आपके हाथ में पैसा आएगा लेकिन वो जाएगा भी उतनी शिद्दत से। यहाँ पे अगर हम 5th हाउस को देखें, विर्गो को, तो वो खाली बैठा हुआ है फाइनेंस के हवाले से, खाली घर है, सॉरी, फाइनेंस के हवाले से बात कर रहे थे। लेकिन मार्स की जो 8वीं नज़र है वो आपके 4th हाउस पर पड़ती है और 7वीं नज़र आपके 3rd हाउस पर पड़ती है। तो रिस्क टेकिंग की कोई लिमिट नहीं है, इसको लिमिट करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि 3rd हाउस में जब भी कोई प्लैनेट होता है तो वो आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बढ़ाता है। तो मार्स की यहाँ पे रिस्क टेकिंग जो एबिलिटी है वो आपको आगे पुश करेगी। इसी के साथ साथ लेकिन मार्स जो है यहाँ पे अपनी पावर्स को चैनलाइज करता है, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करता है। तो अब आपको ये सोच समझ के आगे बढ़ना होगा कि आपने बढ़ना किस तरफ है। एक तो ये है कि बढ़ना है, पता नहीं है, बस चलना है, लेकिन एक ये पता है कि मुझे इस तरफ मेरा गोल है, मुझे इसी तरफ जाना है। तो ये एक चैनलाइज होती है आपकी एनर्जी, तो यहाँ पे आपको अब फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जो लोग क्रिप्टो स्टॉक वगैरह में हैं, तो शॉर्ट टर्म जो स्पेकुलेशंस हैं उनसे फ़िलहाल आप लोगों को बचना बेहतर है, स्पेशली 10 से 12 फरवरी के आसपास, जब मून स्कॉर्पियो और सजिटेरियस में मूव करेगा। तो लॉन्ग टर्म अगर आप लोग खेलते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप लोगों की जो इनकम है वो स्टेबल रहना शुरू हो जाएगी। आगे बात करते हैं आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप्स की। तो लव लाइफ में थोड़ा प्रैक्टिकल और इमोशनल डिस्टेंस टोन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि 5th हाउस विर्गो है, जैसे मैंने आपको बताया, खाली है, लेकिन लॉजिकल अप्रोच यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहती है। आप लोग अपने रिलेशनशिप में भी जाएं, या आप लव मैरिज भी करें, या आप अपने रिलेशनशिप में भी रहें, तो आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि आप लोग बहुत ज़्यादा लॉजिकल अप्रोच अपनाते हैं, बहुत ज़्यादा
इवेल्युएट करना शुरू हो जाते हैं, एनालिसिस करना शुरू हो जाते हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, बच्चों को लेके आप लोग इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है यहाँ पे फिफ्थ हाउस का। इसके अलावा रोमांस ज़्यादा ग्राउंडेड रहेगा आप लोगों का। केतु बैठा है आपके फोर्थ हाउस में, यानी आपके लियो में, तो इसकी वजह से इमोशनल जो वार्मथ है वो कम लगेगी आपको अपने फैमिली मेम्बर से या घर के इन्वायरमेंट से। आपको लगेगा कि आपको सिर्फ यूटिलाइज़ किया जा रहा है, आपको सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन आपके लिए कोई कुछ एक नरम गोशा नहीं रखता या नरम एक कॉर्नर नहीं रखता अपने दिल में, कोई आपके साथ बैठता नहीं है। सिर्फ आपको एक मशीन बनाया हुआ है कि आपने काम करना है या आपने बाहर काम करना है या घर में काम करना है, इसके अलावा कोई आपकी ज़िंदगी नहीं है और आपसे कोई मेंटली या आपसे सोल लेवल पे कोई कनेक्ट नहीं कर रहा। तो ये चीज़ आप यहाँ पे फील करेंगे। इसके अलावा ये जो घर के इश्यूज़ हैं या रिलेशनशिप के इश्यूज़ हैं, ये जो सारी चीज़ें होंगी सोल लेवल पे या मेंटल लेवल पे, ये इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा डालेंगी आपके अंदर। लेकिन इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर आपको फ़िलहाल उस तरह से टेक केयर नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी केयर नहीं करता। हाँ, अगर मार्स यहाँ से बैठ के आपके फिफ्थ हाउस को देख रहा होता, नाइन्थ हाउस से बैठ के, तो यहाँ पे आपकी एग्रेशन आपके अंदर आ रहा होता और आप यहाँ पे लड़ाई भी करने को दौड़ पड़ते। चलें, आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि अगर आप लोगों की परवाह करना छोड़ देंगे कि कौन मेरे लिए कर रहा है या कौन नहीं कर रहा, तो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि लोग आपके लिए करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब जब आप इन चीज़ों पर नज़र रखेंगे कि लोग मेरे लिए नहीं कर रहे, आप छोटी छोटी बातों पे पॉइंट आउट करना शुरू करेंगे, तो फिर आपको ये चीज़ क्लियरली नज़र आना शुरू हो जाएगी और लोग आपसे दूर जाना शुरू हो जाएंगे और आपके रिश्ते ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा मैरिज और जो पार्टनरशिप्स हैं, उसका घर जो है वो आपका सेवन्थ हाउस है, स्कॉर्पियो है, बहुत इंटेंस है। आप लोगों की ज़िंदगी में अक्सर और बेशतर आपने यही देखा होगा कि आपको लॉयल पार्टनर नहीं मिलता। तो यहाँ पे इमोशंस जो हैं वो बहुत इंटेंस हो जाते हैं। लेकिन सैटर्न जो बैठा है आपके 11th हाउस में, वो 7वीं नज़र से आपके 5th हाउस को देख रहा है। तो यहाँ पे सीरियसनेस बढ़ना शुरू हो जाती है आपकी मैरिज को लेके या आपकी लव पार्टनरशिप्स को लेके। जितने भी रिलेशनशिप्स हैं उनको लाइटली लेना मुश्किल होगा अब आपके लिए, थोड़े से हार्श होना शुरू हो जाएंगे आप लोग भी। जुपिटर की जो 7वीं नज़र है वो आपके 8th हाउस पर पड़ रही है, जो इंटीमेसी और ट्रस्ट इश्यूज़ को हील करने का मौका देगा आप लोगों को। लेकिन मून जब 7 फरवरी को लिब्रा में आएगा और 23 फरवरी को आपके फर्स्ट हाउस में आएगा, तो तब बॉन्डिंग बेटर होंगी आप लोगों के लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स उस वक्त क्लियर होंगी। इसके अलावा जिस वक्त भी आप अपना मूड फील करें कि बहुत आप लोगों को मूड स्विंग्स हो रहे हैं या आप लोगों का मूड बहुत ख़राब हो रहा है, तो यहाँ पे आपको एक रेमेडी या मशवरा कह लीजिए ये दूंगा कि वाटर बॉडीज़ जितनी भी हैं, चाहे समंदर है, दरिया है या पानी की नदियाँ हैं, वहाँ पे जाके बैठिए, टाइम स्पेंड कीजिए, आप देखिएगा आप फ्रेश होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ के मामले में फरवरी जो है वो मिक्स रहेगा आपके लिए। 6th हाउस लिब्रा है, बैलेंस है, रूटीन चाहिए होगी आप लोगों को, रूटीन को फॉलो करना होगा आप लोगों को। जैसे मैंने आपको बताया था कि केतु आपके 4th हाउस में बैठा है, तो मेंटल पीस आप लोगों का डिस्टर्ब हो रहा होगा। चेस्ट पर भी आप लोगों को इश्यूज आ रहे होंगे, एक भारीपन महसूस हो रहा होगा। हार्ट एरिया या इमोशनल स्ट्रेस भी, इनसे रिलेटेड भी इश्यूज आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। सैटर्न 11th हाउस में बैठा है, तीसरी नज़र आपके फर्स्ट हाउस पर डाल रहा है, यानी अब आपकी बॉडी स्टिफनेस या फटीग या लो एनर्जी आप लोगों को फील करवा सकता है। अभी इस टाइम पीरियड में आपको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि सैटर्न जैसा प्लानट जब आपके फर्स्ट हाउस को देखता है या फर्स्ट हाउस में होता है तो वक्त से पहले वो आपको एज करना शुरू कर देता है। मून के फेजेस अक्सर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं इन कुंडली में। तो मून जब स्कॉर्पियो में यानी 10 फरवरी को, 19 फरवरी को पाइसिस में होगा, तो आपकी इम्यूनिटी और स्लीप पैटर्न पर ना बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा। 12th हाउस आपका जो एरीज है वो खाली है, जो यहाँ पे आपके लिए एक रिलीफ पॉइंट है। लेकिन ओवर थिंकिंग से आप लोगों को बचना होगा और रेगुलर रेस्ट वगैरह कीजिएगा। हाइड्रेशन और लाइट एक्सरसाइजेस अगर आप अपनी रूटीन में इंक्लूड करेंगे तो आपकी हेल्थ जो है वो स्टेबल रहेगी। फरवरी 2026 की जो सबसे बड़ी चैलेंज और अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो इमोशनल डिटैचमेंट और करियर प्रेशर का बैलेंस होगा। राहु आपके 10th हाउस में बैठा है, तो सडन अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी। अचानक से पता चलेगा कि कोई काम आ गया, अचानक से पता चलेगा कहीं पे छक्का लग गया, अचानक से पता चलेगा कि बिज़नेस बूम करना शुरू हो गया, अचानक से पता चलेगा कि पिछले 2 साल से जो नौकरी नहीं मिल रही थी, 2.5 साल से नहीं मिल रही थी, 2.5 साल से ख्वार हो गए थे, तो अचानक से नौकरी मिलना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से भी चीज़ें आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन रिस्क भी होगा। अपॉर्चुनिटी ये है आप लोगों के लिए कि 9th हाउस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको देगा।
सही गाइडेंस देता रहेगा। 23 फरवरी के बाद जब मून टॉरस में आएगा तब सेल्फ कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी आप लोगों की पीक पर होगी। लेकिन यहाँ पे जो आपको चैलेंज होगा ना, वो आपको करियर का प्रेशर और आपकी जो इमोशनल डिटैचमेंट है इसका बैलेंस बनाना पड़ेगा। ये एक सबसे अहम पॉइंट है आप लोगों के लिए, तो इस चीज़ को समझिएगा। अब बात करते हैं कुछ रेमेडीज़ की। तो सबसे पहले मैं आपको यही गाइड करूँगा कि आप लोगों ने डेली जर्नलिंग करनी है, ताकि जो आपका माइंड क्लटर हुआ है वो डी क्लटर हो। देखें, सफाई जैसे निफ्स ईमान है ना, इसी तरह आपको अपना दिमाग साफ़ सुथरा रखना होता है। जब तक आपका दिमाग साफ़ सुथरा नहीं होगा, आपको आगे का पता नहीं चलेगा कि आपने आगे जाना किस तरफ है। जब आप एक के बाद एक उलझन में फंसे रहेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको डी क्लटरिंग करनी होती है, डेली जर्नलिंग करनी होती है। आपके दिमाग में कोई भी मसला चल रहा है, कोई भी इशू चल रहा है जिसकी वजह से एक मसला एक टेंशन, एक मसला एक टेंशन चल रही है, तो उसको लिखना शुरू करें। जब आप लिखेंगे तो आपके सामने एक चीज़ आ जाएगी कि मेरे साथ ये मसला है। फिर उसके आप रास्ते तलाश कीजिए कि कहाँ से ये रास्ता है तो ये जो मसला है हल हो सकता है। तो आपको पता चलेगा कि वे आउट क्या है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको ये भी पता चल जाए कि इसका कोई वे आउट नहीं है, तो आपके हाथ से मामला ख़त्म है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर परेशान होने की बात नहीं है। और अगर आपको पता है कि आप कर सकते हैं तो उसको आप उस वे में उसको एग्जीक्यूट कीजिए। और अगर पता है कि नहीं हो सकता तो ऊपर वाले पे छोड़िए। ये आपको जो माइंड है आपका रिलैक्स होना शुरू होगा। इसी के साथ साथ माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस कीजिए, स्लो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस कीजिए। माइंड रिलैक्स होना शुरू होगा, बॉडी रिलैक्स होना शुरू होगी। इसके अलावा ऊपर वाले का शुक्र अदा हर हाल में करना है। उसने जितनी हमें नेमतें दी हैं वो हम उसका जितना शुक्र अदा करें वो कम है। जब जब आप शुक्र अदा करेंगे तो वो आपको और ज़्यादा नवाजेगा। और इसके अलावा एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लें कि हफ्ते में एक दिन, रोज़ नहीं कहूँगा, एक दिन कहूँगा कि एक दिन ऐसा बांध लें कि जो आप खाना खुद पसंद करते हैं वही खाना, वही क्वालिटी आप अल्लाह के नाम पे सदका या दान करें। ये आपको बहुत हेल्प करेगी। ये चीज़ आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है, आपके रिस्क के लिए बहुत अच्छी है। क्योंकि आप अगर कुरान पाक उठा के देखें तो कुरान में भी अल्लाह ताला बार बार कहते हैं कि गरीबों को खाना खिलाओ। तो ये आपकी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी भी है और ये कुरान में भी आपके लिए रेमेडी है। इसके अलावा प्रॉपर रेस्ट लीजिए, हाइड्रेशन अपनी अच्छी रखिए और मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी इंडल्ज हुई। अब जाने से पहले मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगा कि अगर आप हमारी लाइव को ज्वाइन करेंगे तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हमारे काफ़ी व्यूअर्स हैं जो बिना सब्सक्राइब किए व्यू करते हैं, लेकिन जिस दिन हम लाइव आएंगे आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में सवाल नहीं पूछ पाएंगे। तो जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आप लाइव को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।